फिर तो आत्मा का शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय किया। उसमें क्या किया इसने कि आत्मा तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत सारा दिखाई देता है, पर है कितना आत्मा वो निश्चय करना। उसका नाम ज्ञान स्वभाव आत्मा, कि जितना ज्ञान है सचमुच उतना आत्मा है। जितना ज्ञान है मैंने जितना ये जानना है बस उतना आत्मा है, और बाकी अनात्मा है, बाकी आत्मा नहीं है। तुम्हें दिखाई तो बहुत देता है कि भले ही दिखाई दे, लेकिन आत्मा को तलाश कैसे करना, कितना मानना आत्मा को, आत्मा का परिमाण कितना। क्योंकि आत्मा का परिमाण अज्ञानी बहुत मानता है, बहुत मानता है, संयोगों से मानता है, राग से मानता है, पाप और पुण्य से मानता है। जो जो उसके निकट दिखाई देते हैं, चैत्य चेतक संबंध वाले, ये चैत्य चेतक भाव, वो जो निकट दिखाई देते हैं, उन निकट दिखाई देने वालों को वो आत्मा का ही मान लेता है, वो उनको आत्मा ही मान लेता है, और आत्मा के रूप में ही पुकारने लगता है कि मैं पापी। अरे विचित्र आदमी, ये जो पाप है ये तो सिर्फ तेरे ज्ञान में दिखाई दिया था। ये पाप तेरे ज्ञान में पाप बनकर नहीं आया था, पाप बनकर नहीं दिखाई दिया था। अगर ये पाप तेरे ज्ञान में पाप बनकर आया होता तो तेरा ज्ञान पापी हो जाता, वो पवित्र नहीं रहता। तो पाप ज्ञान में दिखाई देता है कि वो ज्ञान पवित्र है, निष्पाप है। ज्ञान पापी हो जाए, पाप को जानने से ज्ञान पापी हो जाए, क्या विचित्र है बात। एक आदमी ये कहता है किसी को कि तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम। तो क्या हुआ कि वो जो झूठ बोलता है उसके ज्ञान ने उसकी झूठ को जाना। ये भी कहा जाता है कि उसका ज्ञान उस झूठ के आकार हुआ है, इतना तक। ये भी सही है बात, उसका ज्ञान उस झूठ के आकार हुआ है, लेकिन झूठ के आकार होने वाला ज्ञान झूठा नहीं है। झूठ को जानने वाला ज्ञान झूठा हो जाए, झूठ को जानने वाला ज्ञान सत्य है कि ये झूठ है, ये जानता है, वो झूठा नहीं होता है। ऐसे तो अनर्थ होने लग जाए। ज्ञान में अगर इस तरह की छूट लगने लग जाए, ज्ञान अगर इस तरह से प्रभावित होने लग जाए तो सारी दुनिया आंखें फोड़ लेगी कि नहीं दिखता है ना, दिखते ही जो है मेरे को तो असर हो जाता है। तो क्या होगा, डॉक्टर नहीं देखता है, डॉक्टर देखता है। एकदम बुखार है तुमको, तुम देखते ही बुखार आ जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर को बुखार आ जाता है। और डॉक्टर के ज्ञान में बुखार आया कि नहीं, ये झंझट है जरा सी कि आया तो हम कह देंगे नहीं आया, फिर कहा जाए नहीं आया तो कहते हैं आया। तो क्या बुखार आया, ये सचमुच बुखार नहीं आया, तो क्या बुखार का ज्ञान नहीं हुआ? ये हुआ ना। तो बुखार का ज्ञान किस रूप में हुआ कि जो बुखार का ज्ञान है वो बुखार नहीं है, वो ज्ञान है। इसलिए बुखार ज्ञान बनकर जाना गया है, बुखार बनकर नहीं। ऐसे हर डॉक्टर को बुखार आ जाएगा, बेचारा कहेगा कि मेरे को बुखार आ जाए तो मैं कैसे देखूं तेरे को। टीबी को देखने वाले को टीबी हो जाए तेरे को देखो, अरे नहीं होती है भाई, नहीं होता है, वो प्रूफ है, वो ज्ञान वज्र है, घन है वो ज्ञान। इस तरह ज्ञान स्वभाव निश्चय कैसे करना है कि यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा का सरकमफरेंस निश्चित करना, आत्मा की परिधि निश्चित करना कि आत्मा कितना है। तूने आत्मा बहुत माना है, ये सबसे बड़ा झगड़ा है। जो अनात्मा था, जो तेरा नहीं था, उसको भी तूने आत्मा माना था, और ये अनर्थ की जड़ थी सारी की सारी। इसलिए बहुत कुछ हो भले ही, मिश्रण तो कितना ही हो, मिश्रण में क्या झगड़ा है, लेकिन मिश्रण होने पर भी क्योंकि वहां सचमुच मिश्रण नहीं हुआ, मिलावट नहीं हुई है,
और जो मिश्र पदार्थ हैं उनमें से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप नहीं हुआ है, इसलिए इतनी सुविधा हमेशा विद्यमान है कि जिसको हम जानना चाहें उसको जान सकते हैं, इतनी सुविधा विद्यमान है। ज्ञायक जो ज्ञान स्वभाव वाला आत्म तत्व है, वहां भले ही पुण्य और पाप का ढेर लगा है, कषाय का ढेर है, वहां इंद्रिय ज्ञान का भी ढेर, सब कुछ ढेर है वहां, लेकिन उस ढेर में पड़ा हुआ जो ज्ञान स्वभाव ज्ञायक है वो कभी भी उस ढेर मय नहीं हुआ है, उस ढेर रूप नहीं हुआ, और वहीं रहता है। कहाँ रहता है? ढेर में ही रहता है, तो अन्यत्र नहीं रहेगा। ये नव तत्व की बात है, भूतार्थ से ज्ञात नव तत्व जो बात है, तो क्या है वो बात? वो तो है ही पर्याय की जो निरपेक्षता और स्वतंत्रता है। लेकिन सचमुच आत्मा को तलाश करो तो कहाँ करो? कहाँ करोगे तुम आत्मा को तलाश? कि आत्मा यदि मिलेगा तो केवल नव तत्व में मिलेगा, इसके बार बार ढूंढना, भटक जाओगे बस, वहां मिलता है। लेकिन उस नव तत्व में नहीं है वो मिलता वहां है, फिर भी वो उनसे अलग रहता है। इसी तरह कहाँ मिलेगा आत्मा? कि आत्मा उस पुण्य और पाप के ढेर में ही मिलेगा, आत्मा कर्मों के बीच में ही मिलेगा, आत्मा राग द्वेष अज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र उसके बीच में ही मिलेगा। लेकिन वे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र पाप और पुण्य ये उस ज्ञान स्वभाव से सदा ही अलग रहेंगे, और ज्ञान स्वभाव सदा ही उससे अलग रहेगा। इसलिए अनुभव हो सकता है जिसका अनुभव करना चाहिए। मिश्रण में अनुभूति नहीं कर लेते हम। जो सब्जी बनती है तो सब्जी में हम कहते हैं नमक कम है, नमक, तो जरा बताना कहाँ कम है, बताना कहाँ है कम? तो नमक कम है। कैसे जाना? इसलिए जाना क्योंकि वह उस मिश्रण में उसने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा था, उसका जो क्षार स्वभाव है वो उसने नहीं छोड़ा था, इसलिए उस मिश्रण के बीच में वो अमिश्रित पड़ा है, इसलिए हमने कहा नमक कम है। अगर वो सचमुच मिश्रण हो जाता तो ये नहीं कहा जा सकता था, हो ही नहीं सकता। इस तरह आत्मा भी इस मिश्रण के बीच में पड़ा है, लेकिन ये सारा का सारा मिश्रण वो उसकी परिधि नहीं है, वो उसमें छोटा सा है। तो कितना सा है कि भाई जितना ज्ञान है उतना वो है। इसलिए ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर, ये निश्चय करना है। और अब तक क्या हुआ था कि ये तो कहते थे हम कि हम आत्मा हैं और मैं जीव हूं, लेकिन जीव का विस्तार इतना कर लिया था कि उसमें अजीव भी शामिल हो गया, मिश्रण हो गया, मिश्रण को मान लिया था अपना। तो कैसे उस आत्मा की अनुभूति होगी? शुद्ध अनुभूति कैसे होगी? शुद्ध अनुभूति होगी जहां उसको मिश्र ही मान लिया, तो जो अनुभूति होगी वो शुद्ध कैसे होगी? पहले तो ये माना जाता कि इस मिश्रण में वो अलग थलग पड़ा है, उसका स्वरूप उसकी सत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, जरा भी स्खलन नहीं हुआ है थोड़ा भी। जब ये माना जाए तब ज्ञान कुशल है, चतुर है ज्ञान, बहुत कला है ज्ञान में। वो ज्ञान सारे आवरणों को तोड़ता हुआ वो जो जितना आत्मा पड़ा है बस वहां पहुंच जाता है और उसका अनुभव चुपचाप कर लेता है। कितना ही हो, भले ही आवरण कितना ही हो, इसमें कहाँ दिक्कत है? आवरण होने पर भी जो एक्सरे किया जाता है, एक तो लाइट हो टॉर्च, उस टॉर्च को किसी को टीबी हो गई हो और टॉर्च से बताया जाए तो टीबी का पता लग जाएगा, फोटो आ जाएगा? टीबी नहीं आएगा। लेकिन जो एक्सरे है, एक्सरे की किरण वो क्या करती है कि ऊपर ये चर्म है, इसके नीचे ये हड्डियां वगैरह सब है, और फिर उसके नीचे है वो फेफड़े। तो एक्सरे की किरण उन सारी परतों को तोड़कर वहां पहुंचती है और उसका फोटो ले आती है। ये जो चतुर श्रुत ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान जो बनने वाला है, ये श्रुत ज्ञान उन सारी ही परतों को तोड़कर मैंने क्या तोड़ना पड़ता है? एक्सरे की किरण अगर तोड़ फोड़ करती हो तो आदमी मर जाएगा।
बचेगा क्या उसमें? इसे तोड़कर मैंने, उसमें कला है ये कि वो उन सबको छोड़कर केवल उस ज्ञान स्वभाव वाले शुद्ध चैतन्य पर पहुंच जाती है, और यही मैं हूं, इस तरह उसमें आत्मत्व की स्थापना कर लेती है।